करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो इस फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमारे कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं 8448169188। व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अभिनव बिंद्रा भारतीय शूटिंग खिलाड़ी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया गया। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। 264 अन्य लोग इस प्रतिष्ठित क्लब का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने के लिए उसकी लिखित सहमति अनिवार्य कर दी है। उस समिति का नेतृत्व सुनील मेहता कर रहे हैं, जो व्हाइट लेबल एटीएम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा करेगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ISC बेंगलुरु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आर्का फिनकैप ने MSME ऋण प्रदान करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शिखर धवन की नियुक्ति की घोषणा की है। हाल ही में नासा ने 6 नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। गुजरात राज्य ने श्रमिक बेसर योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उपवन योजना और विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना शुरू की है। आइवरी कोस्ट देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीका देश बन गया है। UPL यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज ने रासायनिक विज्ञान अनुसंधान के लिए इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने NHPC के CMD के रूप में राजेंद्र प्रसाद गोयल का अतिरिक्त प्रभार 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इरेडा नेपाल में 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना में 290 करोड़ का निवेश करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम उपलब्धियों का जश्न प्रेरणादायक उत्कृष्टता नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन के दौरान असम में मोईधाम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नया नाम है गणतंत्र मंडप। भारत में हर वर्ष कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए सर्वसम्मति से नीता अंबानी को फिर से चुना गया। भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन पहले उन्नत युद्धपोत का नाम है त्रिपुट। स्विस ओपन 2024 की युगल जीत में यूकी भामरी के जोड़ीदार रहे एल्बेनो ओलिवेटी। टाइफून गैबी ने जुलाई 2024 में ताइवान और फिलीपींस को गंभीर रूप से प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। हाल ही में फायर की घटना से INS ब्रह्मपुत्र को क्षति पहुंची है। हाल ही में खबरों में रहा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल में है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 का विषय रहा इट्स टाइम फॉर एक्शन। नवीनतम हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 82वां है। नॉर्डिया ओपन 2024 जीता है नुनो बोर्गिस ने। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश भूटान है। नीति आयोग ने एटल इनोवेशन मिशन के तहत WIPO के साथ संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। आसाम राज्य स्थित महाभैरव सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस RBI द्वारा रद्द कर दिया गया।
क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते थे। भारत का पहला निजी तौर पर प्रबंधित डीप टेक इनोवेशन हब लॉन्च करने के लिए एटेक्स वेंचर्स, आर्टिक इन्वेंट एंड सांची कनेक्ट ने MOU साइन किया। Which country's parliament gave approval to a bill declaring UNRWA as a terrorist organization? सही आंसर इजराइल है। तो इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। साल्ट लेक सिटी शहर 2034 में 27वें शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। वैश्विक बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम कॉन्क्वेस्ट है, जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टियन मिशेल को चुना गया। गाजा में द सेंट वैलेरियन कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर की सूची में रखा गया। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में स्थित होगी। कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के नए संस्करण का नाम है मॉडल स्किल लोन स्कीम। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किया। फेंसर श्रेया गुप्ता ने कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सही आंसर ऑप्शन सी है। नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कोटा राजस्थान में विकसित किया जा रहा है। अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF लॉन्च किया है। IRCTC का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की शेड्यूल A श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। जो IRCTC है, इसको केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की शेड्यूल A श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। कांतार के ब्रांड समावेशन सूचकांक के अनुसार भारत के शीर्ष 5 सबसे समावेशी ब्रांडों में गूगल पहले स्थान पर है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने 2024 की ग्लोबल $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग में 6ठा स्थान प्राप्त किया। पहले नंबर पर AIA चाइना रहा। ESA अंतरिक्ष एजेंसी ने रैपिड एपोफिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की घोषणा की है। मनु बाकर ने पेरिस ओलंपिक में विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। व्यक्तियों की तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं मनोज मित्तल। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के CMD बनाए गए हैं DK मुरली। म्यांमार का कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया है मिन ऑन्ग ह्लेंग को। इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हस का 84 की एज में निधन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वीज़ा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड पर 2.4 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। पेटीएम ने ADC और POS समाधान पेश करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लॉन्च किया है। C. ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के विकास के लिए IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने NSCIX और NSEICC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 2010 से 2020 तक सबसे अधिक वन क्षेत्र हासिल करने वाले शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान हासिल किया। UNAIDS रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 40 मिलियन लोग HIV ग्रसित रहे। एशियाई विकास बैंक ने नागपुर की मेट्रो रेल परियोजना के लिए $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। भारत में H125 फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड एंड एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में कैश फ्री पेमेंट्स को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में कार्य करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। बेल्जियन ग्रां प्री जीता है लुइस हैमिल्टन ने। एक्चुअली जीता ये जॉर्ज रसल ने था, पर उनकी जो कार है वो अंडरवेट पाई गई, इसलिए सेकंड पोजीशन पर जो लुइस हैमिल्टन आए थे उन्हें अपग्रेड किया गया या प्रमोट किया गया फर्स्ट पोजीशन पर। पूर्व IAS अधिकारी के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। साउथ अफ्रीका ने जलवायु परिवर्तन विधेयक पारित किया जो बड़े जीवाश्म ईंधन भारी उद्योगों से उत्सर्जन पर अनिवार्य प्रतिबंध लगाएगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया माता प्रसाद पांडे को। टेस्ट मैचों में 12,000 रन पूरे करने वाले 7वें खिलाड़ी बने हैं इंग्लैंड के जो रूट। श्रीलंका ने इंडिया को हराकर अपना पहला महिला T20 एशिया कप खिताब जीता। DRDO की चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली ने 5,000 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव की क्षमता प्रदर्शित की। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रसिद्ध गायक मुकेश के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। हिंदुस्तान जिंक ने एक नया निम्न कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन लॉन्च किया है। राहब अलाना को फ्रांस ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया। इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ एडोलसेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए नया त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क होता है वो। स्वीडिश फर्म EQT AB ने RBL बैंक में अपनी पूरी 7.89% हिस्सेदारी बेच दी है। एक्सोप्लैनेट एप्सिलॉन इंडी ऐप की खोज में शामिल IIT कानपुर के सहायक प्रोफेसर हैं प्रशांत पाठक। भारत ने चाइना से एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर की अध्यक्षता संभाली। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।